गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में 4.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी इसके अनसोल्व्ड क्वेश्चन हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले दो लेक्चर में आप ये मान के चलो 70% आपका चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। और वो वैल्यू कितने मेथड से निकलती है? 3 मेथड से। वो मैं आपको पहले दो लेक्चर के अंदर बता ही चुका कि कौन कौन से 3 मेथड है और कैसे कैसे हम उससे वैल्यू निकालते हैं। आपको दो ही मेथड यूज करने हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड, अगर फैक्टर बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फैक्टर आपसे नहीं बनते तो मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका रामबाण है। और आपने लास्ट लेक्चर में देखा भी, सेकंड लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व नहीं कर पाए, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। पहले डी निकालते हैं, फिर उसका क्या निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या काम आएगा, स्क्वायर रूट ही तो काम आता है ना डी का। और फिर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे इन एक्सरसाइज से फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अपने को एक बड़ी सी स्टेटमेंट गिवन होगी 4 या 5 लाइनों की, जैसे चैप्टर 3 में आपको गिवन होते थे, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था, या हॉस्टल चार्जेस वाला क्वेश्चन था, है ना, टैक्सी वाला क्वेश्चन था। इस तरह से हमारे को स्टेटमेंट गिवन होगी, हम उस स्टेटमेंट को समझ के पढ़ के क्या करेंगे, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल का यूज करेंगे, किसका, एक्स का। चाहे एक्स का कर लो चाहे वाई का कर लो। लेकिन लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, दो वेरिएबल एक्स और वाई, क्योंकि वहां पे क्या थी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे अगर आपने किसी चीज को एक्स मान लिया ना, तो दूसरी चीज को आपको वाई नहीं मानना, कभी भी नहीं मानना। दो वेरिएबल तो आपको लेके आने ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो पहला एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल है ना आपकी पहली एक्सरसाइज के, इसमें आपको सिर्फ ये कहा गया है कि इन सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो, यानी कि इनकी इक्वेशन बना दो। क्या बना दो बच्चों, ये कहता है इक्वेशन बना दो। बट एग्जाम में आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि सिर्फ उसकी इक्वेशन बना के छोड़ दो। इक्वेशन अगर बन गई तो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि अब इस इक्वेशन को सोल्व भी करके बताओ। तो आपको हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, और आपको भी अपनी नोटबुक में सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्यूशन पक्का आपसे पूछेगा। देखो समझो क्वेश्चन को, क्या कहता है, ये दो बच्चे हैं, एक का नाम जॉन है, एक का नाम जीवंती है। उनके पास कुल मिला के 45 मार्बल है। मार्बल का मतलब आप ये लगा लो, कांच की कोई गोली है। ठीक है, मार्बल है, पत्थर है। दोनों के पास मिला के बच्चों कितने हैं, 45 है। ये बताओ टोटल अगर 45 मार्बल है और दो बच्चे हैं, एक का नाम क्या है, जॉन, एक का नाम है जीवंती। इस तरह से आप डायग्राम बना के समझोगे ना क्वेश्चन को, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि किसको हमें क्या मानना है। कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास 5-5 मार्बल उनके गुम हो गए। पहले तो अपने को यही नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं। मैं मान लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन के पास मैंने मान लिया कितना है बच्चों, एक्स है। कितना मान लिया मैंने, एक्स है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो जीवंती के पास कितने होंगे? टोटल 45 थे, इनमें से ये x माइनस कर दो तो बाकी 45 माइनस एक्स किसके पास रह गए, जीवंती के पास। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो इसको x माइनस 45 कर देते हैं। आप एक बात सोचो, आपके पास 45 मार्बल है दो बच्चों के पास, एक के पास अगर 20 है तो दूसरे के पास कितने होंगे बताओ। 45 में से 20 माइनस करोगे या 20 में से 45 माइनस करोगे, टोटल में से ये 20 माइनस करोगे तभी तो बाकी दूसरे बच्चे के पास आएगा ना। ऐसे मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे अगर इसके पास x है, टोटल 45 में से x माइनस कर दो, बाकी किसके पास बच गए, जीवंती के पास बच गए। ये हो गया अपना लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी कि स्टार्टिंग में जोन के पास थे कितने बच्चों, x, और इसके पास थे कितने, 45 माइनस एक्स। अब अपने को क्या गिवन होगी, एक कंडीशन गिवन होगी, जिससे हम क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या कंडीशन है, कहते हैं दोनों के पास 5-5 मार्बल कम हो गए, गुम हो गए उनके। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स। आप पेपर में भी ऐसे ही कर देना बिल्कुल। ठीक है, नाउ अब मार्बल कितने देखो, 5 गुम हो जाएंगे, तो पहले x थे तो अब कितने होंगे, x माइनस 5। गुम होने का मतलब कम हो जाएंगे। इसके पास पहले 45 माइनस एक्स थे, अब 5 क्या हो गए बच्चों, गुम हो गए। तो 45 में से 5 गए, यानी कि 40। कितना आ गया बच्चों, 40 माइनस एक्स। अगर मैं आज की बात करूं, अब इनके पास इतने इतने मार्बल है। ठीक है, दोनों के पास है। फिर कहता है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कहता है इन दोनों के पास अब जितने मार्बल है ना,
उन दोनों की प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। तो आप मेरे को बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूं मैं। इस ये x-5 और ये 40-x, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों 124। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है कि शुरू में इतने इतने मार्बल थे, फिर 5-5 गुम हो गए, जो बच गए ना, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 124 आ गया। बस अब अपने को ये निकालना है कि शुरू में जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था ना, तो जॉन के पास कितने मार्बल थे और जीवंती के पास कितने मार्बल थे, दोनों के पास बताने हैं। तो ये क्या बन जाएगी, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप मेरे को बताओ। एक्स की मल्टीप्लाई पूरी से करेंगे, फिर -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 40-x से। मल्टीप्लाई आपको करनी आनी चाहिए। एक्स की मल्टीप्लाई 40 से करो, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करो, माइनस की मल्टीप्लाई -5 की से करेंगे। ये ध्यान रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये कितना होगा बच्चों 5x हो जाएगा। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम और सोल्व करते हैं। इक्वेशन बन गई। देखो ये कितना बन गया, माइनस के एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लिया करो, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, मैंने कहा था। ये प्लस के 40x और प्लस के 5x कितने हो गए, प्लस के 45x हो गए। और ये कितने हैं, माइनस के 200। और इस प्लस 124 को भी इधर ही ले आओ, सबको एक तरफ कर लो, उधर क्या रख दो 0 रख दो, ठीक है। अब बताना ये कितना हो गया आपका, दोनों माइनस के है तो साइन माइनस का लगा दो, दोनों को क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो। एक चीज आप ध्यान रखना मेरी बात को, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जब भी सोल्व करो आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव ही रखना। क्या रखना बच्चों, एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इन सारी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि माइनस कॉमन ले लो, पूरे में से माइनस कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा बच्चों माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। यानी कि थ्रू आउट माइनस मैंने क्या ले लिया कॉमन। क्यों ले लिया कॉमन, क्योंकि अब इस माइनस को मैं नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा उधर खत्म हो जाएगा ये, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सॉरी ये 324 है, ये 324 है, 0 हटा दो। तो ये बच्चों क्या बन गई अपनी, एक बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जामिनर तो कहता है कि बस इतना ही करके छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूँ पेपर के अंदर जब क्वेश्चन ये आएगा ना, तो वो ये पूछेगा बताओ स्टार्टिंग में इन दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे, तो हम इसको आके क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो ये इक्वेशन सोल्व करना अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड है। या तो फैक्टर बना लो, फैक्टर नहीं बनाने आते तो क्या लगा दो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो क्वेश्चन आपका 100% सोल्व होगा ही होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ आपको फैक्टर बनाने सिखाता हूँ इसके, और फैक्टर अगर आपको मुश्किल लगेंगे तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। देखना इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 इक्वल टू 0। इसको मैं सोल्व करता हूँ पहले किससे, मेथड 1। पेपर में आपको एक ही मेथड यूज करना है, ठीक है। कौन सा मेथड बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ, प्रोडक्ट आनी चाहिए बच्चों 324, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कितना है 1 है, और सम कितना आना चाहिए माइनस का 45। अब मैंने क्या बताया था 324 इंटू 1 लिखो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से कर दो 3 से कर दो किसी से भी कर दो, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करो और फिर इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। एक तरफ डिवाइड करो दूसरी तरफ क्या करो मल्टीप्लाई, अच्छा किधर ही कर लो कुछ भी। फिर 2 से करो, 2 से करोगे तो ये आ जाएगा है ना। फिर ये 2 से तो देखो डिवाइड होता नहीं, फिर किससे करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करो, 3 से करोगे तो ये कितना आ गया 12। फिर 3 से करो, इसको 3 से क्या करो बच्चों डिवाइड, ये 9, तो इसको 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 36। देखो अगर आपको 2 नंबर ऐसे मिल जाए ना जिसको प्लस माइनस करके आप आपस में -45 ला सकते हो तो छोड़ दो। देखो इन दोनों को ऐड करो, 36 प्लस 9 आ जाएगा ना 45, -45 चाहिए तो यानी कि माइनस के 9 करने पड़ेंगे और माइनस के 36 करने पड़ेंगे, तभी तो -45 आएगा। तो बस बात बन गई। इस -45 को मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, माइनस के 9x और माइनस के 36x, बाकी सारा सेम है। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 9, और यहाँ पे भी क्या लिख दो x माइनस 9। यहाँ क्या बच गया बताओ, x से x कट जाएगा, -36 बच गया। तो फैक्टर क्या बन गए x माइनस 9 और x माइनस 36। x की 2 वैल्यू आ गई, एक 9 और एक 36। देखो आपको वैल्यू रिजेक्ट नहीं करनी कोई भी, क्योंकि 9 मार्बल भी हो सकते हैं 36 भी हो सकते हैं। आप मेरे को ये बताओ टोटल कितने मार्बल थे 45, 2 बच्चे थे,
एक के पास हो सकता है 9 और एक के पास कितने हो सकते हैं बच्चों 36, क्योंकि दोनों का सम कितना है 45 है ना। सो क्या लिखेंगे, इन द स्टार्टिंग, यानी कि जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था गेम को, इन द स्टार्टिंग दे हैड 9 एंड 36 मार्बल्स ईच, यानी कि एक के पास 9 थे, दूसरे के पास कितने थे 36 थे। हम ये नहीं बता सकते किसके पास 9 थे और किसके पास 36 थे। हो सकता है जोन के पास 9 हो तो इसके पास 36, या हो सकता है इसके पास 36 हो तो इसके पास कितने हो 9। अच्छा, मैं वेरीफाई करके दिखा दूं अब आपको। वेरीफाई का मतलब स्टार्टिंग में इनके पास इतने इतने मार्बल थे। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दोनों से 5-5 गुम हो गए है ना, 5-5 माइनस कर दो। अब इसके पास 4 रह गए, इसके पास 31 रह गए। फिर कहता है इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ना वो कितनी आनी चाहिए 124। और देखो क्वेश्चन में भी कितनी दे रखी है 124। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो 100% क्या है, करेक्ट है। समझ गए। फैक्टराइजेशन मेथड देखो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से मैंने इसके फैक्टर बना दिए। अब किसी बच्चे को मान लो नहीं आता फैक्टराइजेशन, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, रामबाण मेथड, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसका करवाता हूँ क्या, मेथड नंबर 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, मेन बात आती है क्या, इसको सोल्व करना। सोल्व करना ही सबसे बड़ी महाभारत है, और वो पहले 2 लेक्चर अगर आपने देख लिए तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करना सीख जाओगे। इक्वेशन क्या थी बताओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये थी ना। ए कितना है बताओ 1, बी कितना है -45, सी कितना है 324। पहले हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं ना। डी क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सब कुछ याद होना चाहिए आपको। बी कितना है बताओ 45 ही लिख दो इसको, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 इंटू ए इंटू में कितना आ जाएगा सी। 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, करके देख लेना। 45 इंटू 45 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा अपना 729 आ जाएगा। कितना आएगा 729, लेकिन ये तो डी आया है, अपने को क्या चाहिए बच्चों, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। 729 होता है बच्चों 27 इंटू 27, चाहे आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना फैक्टर बना के, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 27, यानी कि अंडर रूट डी कितना आ गया 27। नाउ बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है ना। पी कितना है -45, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो पी होता है उसका साइन क्या कर दिया करो, चेंज कर दिया करो। ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस डी का स्क्वायर रूट कितना है बताओ 27 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है बच्चों 1। तो 2 वैल्यू आएगी एक्स की। एक बार बीच में साइन जो है वो क्या लेंगे हम, प्लस का लेंगे, और एक बार बीच में साइन क्या लेंगे बच्चों, माइनस का लेंगे। ऐसे ही करते थे। 72 को 2 से डिवाइड करोगे ये कितना आएगा 36, और 45 में से 27 गए 18, 18 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 9। देखो वही आंसर आया ना, एक 36 और एक बच्चों 9। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मैं आज के लेक्चर में आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी और फैक्टर बना के भी। तो जो आपको आसान लगे वो कर लेना। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको दोनों के दोनों मेथड से सोल्व करके दिखा दूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जो गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी होती है। गांव के लोग जो 2 कमरे में 3 कमरे में, कोई मान लो फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री चला रहे हैं, खिलौना जैसे बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, ये क्या होती है कॉटेज इंडस्ट्री होती है। कोई बहुत बड़ी नहीं होती, ये छोटे छोटे घरों में चलती है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होना बच्चा, बनाना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कि डेली वो जो इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, वो डेली कुछ खिलौने बनाती है। कितने खिलौने बनाती है ये नहीं पता, लेकिन सर्टेन है। सर्टेन का मतलब होता है जो फिक्स है, चाहे वो 20 बनाएगी चाहे 30 बनाएगी, ऐसा है। क्या कह रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि देखो खिलौना जब वो कंपनी बनाएगी या इंडस्ट्री, तो हर खिलौने बनाने की क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। वो कॉस्ट कितनी है, एक टॉय बनाने की जो कॉस्ट है ना, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, माइनस का मतलब ये साइन, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, यानी कि एक खिलौना बनाने पे कितना खर्चा आता है बच्चों, जितने खिलौने उस कंपनी ने उस दिन बनाए हैं उसको 55 में से क्या करना है आपको, माइनस करना है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ आएगा। पहले तो अपने को यही नहीं पता कि उस दिन कंपनी ने कितने खिलौने बनाए हैं, है ना। तो लेट कर लो नंबर ऑफ टॉयज। आप मेरे को बताओ कंपनी ने कितने खिलौने बनाए हैं, आपको क्या पता है, नहीं पता तो क्या मान लो उसको, एक्स मान लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय,
एक खिलौना बनाने की कॉस्ट आप बस मेरे को बता दो, वहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, एक खिलौना बनाने की कॉस्ट आप कहोगे सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक खिलौना बनाने की कॉस्ट जो है ना वो क्या है 55, माइनस का मतलब माइनस का साइन लगा दिया, नंबर ऑफ टॉयज, और नंबर ऑफ टॉयज को हमने क्या माना है एक्स, यानी कि ये आ गया। आप ये बताओ जैसे कंपनी ने 5 खिलौने बनाए हैं, कितने खिलौने बनाए हैं 5, और एक टॉय की जो कॉस्ट है ना, ईच टॉय कॉस्ट वो 10 रुपये है, तो बताना टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी कंपनी की डेली की, 5 इंटू 10 50 रुपीज। भाई आप एक खिलौना बाजार से 10 रुपये का खरीद के लाते हो और 5 खिलौने खरीद के लाए तो कितने के होंगे, 50 रुपये के होंगे ना। तो एक्स खिलौने बनाए, एक खिलौने की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बताओ, टोटल कॉस्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, इन दोनों की क्या होगी बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 55x माइनस के एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑन ए पर्टिकुलर डे यानी कि एक दिन टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की 750 आई। अच्छा ये बताओ हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, ये है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितनी है 750, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए अपने को कोई ना कोई कंडीशन तो गिवन ही होगी। ये जो टोटल कॉस्ट है बच्चों इसको मैंने किसके इक्वल रख दिया, 750 के इक्वल रख दिया, बस क्वेश्चन खत्म। अब इसको एक्स स्क्वायर की टर्म को पहले लिख दो, साइन भूलना नहीं है, ठीक है, ये प्लस है तो इसको प्लस करो, और ये प्लस 750 इधर उठा लो कितना हो जाएगा माइनस। लेकिन मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था एक्स स्क्वायर की टर्म को क्या रखना है बच्चों आपको, पॉजिटिव। सारे साइन चेंज कर दिया करो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, ये प्लस कर दो, है ना, सारे साइन को बच्चों क्या कर दो आप चेंज कर दो। अब आप मेरे को बताओ जो मेन काम था क्वेश्चन का वो तो अपना हो गया खत्म, क्योंकि मेन काम क्या था, इक्वेशन को बनाना, बना दी इक्वेशन। तो अब हमारे को क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के तो अपने पास तीन तीन मेथड है, किसी भी मेथड से सोल्व कर लो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ बाय फैक्टराइजेशन, मैं दो मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, मेथड 1, ताकि आपको दोनों मेथड आ जाए, पेपर में एक भूल भी जाओ या एक से ना हो सोल्व दूसरा कर सको। बताना प्रोडक्ट कितनी आएगी 750, मैं 750 इंटू 1 लिख दूं, और मेरे को सम कितना चाहिए बच्चों 55 चाहिए। अब ये मान लो माइनस का, ठीक है, मैंने कहा था अगर मान लो पीछे जीरो हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो 10 से डिवाइड कर सकते हो, इसको डायरेक्ट क्या कर दो, चाहे 10 से कर दो बच्चों, चाहे किससे कर दो, इसको 5 से कर दो, दोनों से क्वेश्चन सोल्व होएगा। मान लो 10 से कर दूं, अगर आप 10 से करोगे तो कितना आएगा ये, और ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। फिर 5 से करो, फिर अगर 5 से करोगे, मान लो 5 से करेंगे तो ये 55 नहीं आएगा 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, है ना। पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ 750 इंटू 1 है ना जो, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, या 2 से नहीं 5 से कर लेते हैं, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 150, इसको 5 से क्या कर लो मल्टीप्लाई। अब इसको क्या कर लो बच्चों आप, इसको फिर 5 से कर लो, फिर 5 से करोगे 30, और ये कितना आएगा 25, क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन जिस बच्चे की जितनी अच्छी होगी ना वो उतनी जल्दी इन क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। मेरे को सीधा दिख गया कि मैं 5 से 2 बार डिवाइड करूंगा ना, या मैं सीधा ही मैंने ये सोच लिया कि 25 से डिवाइड करूंगा ना तो इसका 30 आ जाएगा आंसर, इसका 25 आ जाएगा। तो देखो 30 और 25 से मैं 55 ला सकता हूँ, कैसे, दोनों को माइनस करके, तो बस क्वेश्चन खत्म। माइनस का 30 और माइनस का 25, ये फैक्टरी तो पता करने होते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। उसके बाद तो क्या करो बच्चों, एक बार x में से 30 माइनस कर दो और एक बार 25 माइनस कर दो, x की दो वैल्यू आ गई, एक 30 और एक 25, और दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसे पॉसिबल है। इसने क्या कह रखा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कहता है उस कंपनी ने उस दिन में कितने खिलौने बनाए, अपने को ये जानना है। तो कितने खिलौने बनाए होंगे, या तो 30 या फिर 50। सो नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने बनाए थे बच्चों, 30 और 25, दोनों ही पॉसिबल है, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करना। ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन बच्चे को सबसे मुश्किल क्या लगता है, मैंने फिर बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है ना, फैक्टर बनाना। फैक्टर नहीं बनते मान लो आपसे, कोई बात नहीं। अब हम इसको दूसरे मेथड से करें, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे सोल्व ना हो, क्योंकि फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अपने पास है ही, वो तो रामबाण है। ए कितना है 1, बी है -55, और सी कितना है बच्चों 750। पहले क्या निकाले, डी निकाले, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यानी कि -55 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। इस -55 यानी कि 55 को दो बार मल्टीप्लाई कर लेना, 275 और 275, ये आपका आएगा कितना 3025।
750 को 4 से करोगे तो 3000 आता ही है। ये कितना आएगा 25 आ गया, लेकिन अपने को तो स्क्वायर रूट चाहिए ना इसका, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 5। तो देखो कितना आसानी से आ गया, ये 5 आ गया। अब बताओ क्या होती है एक्स की वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बी तो पहले ही माइनस का है तो 55 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का स्क्वायर रूट कितना है 5 और अपन में 2 इंटू ए कितना है बच्चों 1। तो अब हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक में इस बीच वाली वैल्यू को प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस का 5 लेंगे। ये 60/2, 60/2 कितना होता है बच्चों 30। ये 50/2 कितना होता है 25। देखो आंसर वही आगे, एक 30 और एक 25, और पीछे पलट लो पेज देखो, एक 30 एक 25। तो मैंने आपको फैक्टर मेथड से भी करके दिखा दिया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करके दिखा दिया। और आपको भी जब प्रैक्टिस करो ना, दोनों मेथड से ही करना है ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये था आपका सेकंड एग्जांपल है बच्चों, ये हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है, आपको बस सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद क्या बचनी चाहिए आपके लास्ट में, एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचनी चाहिए। इसके अलावा इसकी पावर बड़ी होगी ना, मान लो एक्स क्यूब बच गई तो क्वाड्रेटिक नहीं है, या फिर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इक्वेशन आपकी ये बच गई बस, तो ये भी क्वाड्रेटिक बच्चों नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री तो कितनी है 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, सोल्व करने के बाद उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों 2 होनी चाहिए, मतलब कि डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है हमारे अनसोल्ड, वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है यानी कि है या फिर नहीं है। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है ना, वो तो मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया। देखो क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली चीज है ही नहीं, सिर्फ स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर खोलते ही मेरे को दिख गया कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बचेगी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो थोड़ी मुश्किल है जिसमें कैलकुलेशन है वो मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। जैसे सेकेंड पार्ट है, देखो सेकेंड पार्ट में लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैंने आपको कहा था 70% चैप्टर आपका आप मान के चलो खत्म हो गया है, बहुत आसान है। इसकी मल्टीप्लाई करना -2 की, 2 3 जा कितना होता है 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बताओ कितना आ गया। आप बस मेरे को एक बात बता दो, क्या एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगी या बचेगी। खत्म कैसे हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बाकी तो कहीं है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे बस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा सोल्व करने की क्वेश्चन जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये क्या होगी बच्चों क्वाड्रेटिक होगी। ये देखो थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट में भी ऐसे करेंगे, x-2 इंटू एक्स प्लस 1, x-1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या करो बच्चों मल्टीप्लाई कर लो। x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले x प्लस 1 से, फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। ऐसे इधर x की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से। सोल्व करो, x की मल्टीप्लाई करना अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे ध्यान रखना होता है माइनस का साइन है ना बाहर, माइनस के 2x, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, क्योंकि बाहर जब माइनस का साइन होता है तो हमेशा ध्यान रखो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 2 1 जा कितना होता है 2, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, लेकिन साइन माइनस का है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। अब आप मेरे को ये बताओ, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्या ये क्वाड्रेटिक है। आप कहोगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म बची नहीं, तो ये कैसे क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आगे सोल्व करना ही नहीं आपको। ऐसे ही आपका जो है ना बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, देख लो फोर्थ पार्ट में ये वाला, x-3 इंटू 2x प्लस 1 और इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। करें मल्टीप्लाई। पहले क्या करो बच्चों, x की मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 1 से, फिर -3 लिखो और इंटू में क्या लिखो 2x प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या होएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 5x, मल्टीप्लाई करना, ये आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6x, और देखो ध्यान रखना प्लस है तो क्या होएगा माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर साइन क्या है माइनस का। 3 1 जा कितना होता है 3। अब आप बस मेरे को ये बता दो, क्या लास्ट में एक्स स्क्वायर की टर्म बचेगी या नहीं बचेगी। आप कहोगे बचेगी, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है सिर्फ और यहाँ एक्स स्क्वायर है। इसको एक तरफ भी लेके आओगे, इसको माइनस करोगे तब भी एक्स स्क्वायर तो बचेगा ना। बाकी तो ये चीज़ें चलती रहेगी, इनसे हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो मतलब है कि क्या एक्स स्क्वायर की टर्म बच जाएगी या नहीं बच जाएगी, बचेगी ना। सो हम लिख देंगे
इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बस इतना ही सोचना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। ये आसान है, ये मैंने सोल्व करके दिखा दिया आपको 5th पार्ट। 6th पार्ट भी बिल्कुल आसान है, सिर्फ स्क्वायर खोलना है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं है। 7th पार्ट देख लो बच्चों, 7th पार्ट में मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया। ये फॉर्मूला मैंने बताया था a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला खोलो तो क्या होगा बच्चों, बताओ मेरे को आप। एक्स क्यूब यानी a क्यूब पहले टर्म का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मतलब पहली टर्म इंटू बी का मतलब दूसरी टर्म इंटू ए प्लस बी यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करना। 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करो 2x क्यूब होगी, माइनस 2x की मल्टीप्लाई 1 से करो तो कितना आएगा 2x आएगा। अब करना x क्यूब प्लस में 8, 3 2 जा कितना होता है बच्चों 6, 6x इंटू एक्स प्लस 2। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। 6x की मल्टीप्लाई करना 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12, 12x। मैं तो इसको देख के यहीं से बता सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कहेगा सर ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई। मैं कहता हूँ नहीं, डिग्री 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। क्या ये जो एक्स क्यूब की टर्म नज़र आ रही है दोनों तरफ, क्या ये कट जाएगी? ऐसे नहीं कटेगी। अगर यहाँ पे भी एक्स क्यूब होता, यहाँ पे भी एक्स क्यूब होता तो कट जाती, लेकिन यहाँ तो 2x क्यूब है। ये 2x क्यूब मैं इधर ही रखूंगा, इस x क्यूब को इधर लाके माइनस भी करूंगा तो भी 1x क्यूब तो बच ही गया ना, यानी कि x क्यूब तो बच ही गया। अगर x क्यूब बचेगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ से हो जाएगी? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी डिग्री कितनी बचेगी लास्ट में 3 बचेगी, क्योंकि x क्यूब की टर्म कैंसिल नहीं होगी। ध्यान से सुन लो ये, ठीक है। ऐसे ही आपका लास्ट पार्ट है, इसमें भी आपको ये फॉर्मूला खोलना है बस। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला खोल दो। देखो इधर तो सोल्व है ही, इधर फॉर्मूला खोल लो। a क्यूब माइनस फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने b क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब माइनस 8 और ये कितना हो गया बताओ 6x और x माइनस 2 और करो सोल्व। 6x की मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 6 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 12x और इधर कितना है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1। देखना दोनों तरफ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गए। क्या एक्स स्क्वायर की दोनों टर्म कट सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है -6 और यहाँ पे कितना है -4, तो कटेगी तो है नहीं। सो हम क्या लिख देंगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म लास्ट में बच जाएगी, सारा कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये वही बात आ गई कि हम सिचुएशन को समझ के क्या बनाएंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर उसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। आसान है क्वेश्चन। इसमें कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल की शेप में आपके पास प्लॉट है, बना लो रेक्टेंगल की शेप। एक इसकी लेंथ होती है और एक इसकी ब्रेड्थ या विड्थ होती है। आपको इन दोनों में एक रिलेशन गिवन मिलेगा, क्या? द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर के अंदर है इज 1 मोर, एक ज्यादा है किससे? देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ का डबल भी कर दो और उससे भी एक ज्यादा कर दो तो लेंथ आएगी। तो मेरे को बताओ ब्रेड्थ कम है, ब्रेड्थ को क्या मान लूँ x मान लूँ, तो लेंथ कितनी होगी आप मेरे को ये बता दो बस। आप कहोगे सर ब्रेड्थ का ट्वाइस कर दो यानी कि 2x और उससे भी एक ज्यादा यानी कि एक ज्यादा, तो क्या निकलाएगी आपकी लेंथ। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, लेट ब्रेड्थ को आप मान लो x मीटर्स, ठीक है, मीटर्स लिखना है जरूर। देन लेंथ कितनी होगी फिर आपको बताओ, इसके ट्वाइस से एक ज्यादा यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। आप मेरे को ये बताओ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया सब बच्चे जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया कितना हो गया अपना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू 2x प्लस 1 हो गया। मल्टीप्लाई करना, x की मल्टीप्लाई अंदर करो, 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर और 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो एरिया अपने को ये दे रखा है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इस एरिया को और अपने वाले एरिया को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, तभी तो इक्वेशन बनेगी ना। ये बन गया आपका, ये मैंने गलती से साइन लगा दिया। अब क्या करो बच्चों, सारी को एक तरफ कर लो इक्वेशन को, इसको इधर लाके क्या कर दो माइनस कर दो,
इक्वल टू क्या बच गया आपका 0। ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक। अब हमारे को क्या करना है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका या तो फैक्टराइजेशन मेथड और या फिर कौन सा मेथड बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं दोनों मेथड आपको करवा देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए बताओ आप मेरे को, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 2 इंटू 528 है ना, दोनों को लेकर चलना है। और सम कितना आना चाहिए बच्चों 1। ये तो बहुत छोटा नंबर आ गया है ना, तो करते हैं, या 528 इंटू 2 लिख दो। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अपने को तो ऐसे नंबर पे छोड़ देना है जहां से हम 1 लेके आ सके, कैसे भी करके, ठीक है। अभी थोड़े 1 आएगा इनसे। अब देखना 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। आ गया ना, ये तो बहुत ही आसानी से आ गया, क्योंकि 2 से करते वक्त ही बात बन गई है ना। 33 और 32 को मैं एडजस्ट करके बताओ, क्या नहीं लेके आ सकता 1 लेके आ सकता हूँ। प्लस का 33 करना पड़ेगा और माइनस का क्या करना पड़ेगा 32, क्योंकि प्लस का है अपने पास है ना। तो फैक्टर क्या बनेंगे बताओ बच्चों, यानी कि प्लस का 33x और माइनस के 32, क्योंकि 33 में से 32 को हटाओगे तभी तो +1 आएगा ना। अब आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे बेसिक मेथड से। पहली दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 और 33 में से तो कुछ भी कॉमन है नहीं, x कॉमन आएगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से क्या बचेगा 33। यहाँ पे भी लिख दो 2x + 33। बीच में क्या लिखते हैं, मैंने आपको क्या बताया हुआ है बीच में, इस टर्म को 32x को इस पहली टर्म से डिवाइड करते हैं, है ना। 16 आ गया और साइन जो है वही, तो 2x + 33 और इंटू क्या आ गया x - 16 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। अब बताओ, एक वैल्यू तो इस फैक्टर को 0 पुट करने से आएगी, एक इस फैक्टर को 0 पुट करने से आएगी। करें पुट, 2x + 33 और x - 16 क्या आ गया 2x + 33। एक बार इसको 0 पुट कर दो, एक बार इसको 0 पुट कर दो। इसको 0 पुट करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्या रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेड्थ दोनों में से कोई नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। यहाँ से कितना आ गया बच्चों 16। इसको क्या लिख दिया करो रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि x को अपने क्या माना था, ब्रेड्थ माना था। ब्रेड्थ नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको रिजेक्ट कर दो। सो बताओ आप मेरे को, सो x की वैल्यू कितनी लेंगे हम बताओ 16 लेंगे। एक ही आंसर है इसका कितना 16, लेकिन अपने से पूछा है ब्रेड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है। ब्रेड्थ बता दो आप मेरे को क्वेश्चन में कितनी है और लेंथ कितनी है। आप कहोगे सर हमने ब्रेड्थ को x माना था और x की वैल्यू कितनी आई 16 और लेंथ कितनी थी इसके डबल से एक ज़्यादा, यानी कि 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 जोड़ दो, 32 प्लस में 1 कितना आ गया बच्चों 33 मीटर। आगे ना दोनों चीज़ें, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीज़ें आगे, ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आई थिंक इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अगर फिर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ। इक्वेशन क्या है देखो, 2x² + x - 528 लिख लो। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करवा देता हूँ, मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। 2x² + के x - के 528 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ताकि दिमाग में रहे कि हाँ इसको भी कर सकते हैं सोल्व, किसी भी इक्वेशन को कर सकते हैं। a आ गया, b आ गया, c आ गया, d निकाल लो, b² - के 4 इंटू a इंटू सी, यही होता है ना। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कितना आ गया आपका 8। 8 को 528 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 2 और ये 4 2 2 4, 4 2 2 4 में 1 ऐड करोगे 4 2 2 5 आ गया। ये आ गया आपका डी। हमें तो क्या निकालना है, डी का स्क्वायर रूट। 4 2 2 5 का स्क्वायर रूट निकाल लेना, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेना, चाहे इसके फैक्टर बना लेना, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं सीधा निकाल सकता हूँ। देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 होता है, 70 का स्क्वायर इससे बड़ा होता है, तो ये तो इनके बीच में आ गया ना, तो इनके बीच में 65 का ही बनेगा पक्का, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 65 आएगा। एक्स बताना क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस b कितना बच्चों 1 प्लस माइनस √d/2a यानी कि 2 × 2। अब बताओ बीच में वैल्यू माइनस की हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये माइनस का साइन ले लिया तो ये भी माइनस है, तो फिर तो माइनस में आ जाएगा आंसर, इसलिए माइनस के साइन को क्या कर देना बच्चों आप रिजेक्ट। 64 में से 1 64 आ जाएगा ना ऊपर, देखो कितना आ गया 16 और यहाँ से भी कितना आया था 16। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कभी भी लगा देना, आपका आंसर पहली बार में सही आएगा, ठीक है।
हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या बोलता है आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो मैं इन चीज़ों का आपको मतलब समझा रहा हूँ, कंजुगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पहले आप देख लो। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कह लो या पॉजिटिव इंटीजर कह लो बच्चों, आज के बाद एक ही मतलब समझना, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 ये होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू लिख दी और इसके राइट साइड में पॉजिटिव लिख दी। पॉजिटिव इंटीजर किनको बोलते हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं, जीरो को नहीं काउंट करते, क्योंकि जीरो तो क्या होती है बच्चों, ना तो पॉजिटिव होती ना ही नेगेटिव होती, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको समझाया हुआ है। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, और यही तो क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब आज के बाद आपको कोई ये कहते ना कि नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एक ही बात है, इसका मतलब वो सही कह रहा है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्याएं, यानी कि लगातार संख्याएं, लगातार संख्याएं लगातार होनी चाहिए वो। जैसे कंजुगेटिव नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 2 3, मतलब कि एक नेचुरल नंबर को अगर मान लो मैंने 5 ले लिया तो इससे अगला नंबर यानी कि मैं 6 ही लूंगा, कंजुगेटिव होने चाहिए, या फिर 5 से एक छोटा लूंगा या फिर 5 से एक बड़ा। ऐसे नहीं है कि एक 5 हो गया एक 8 हो गया, है ना, कंजुगेटिव होने चाहिए। कंजुगेटिव का मतलब इन दोनों के बीच में कोई और नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, बस ये बात है। कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे फिर बताओ, कंजुगेटिव ओड, सॉरी मैं यहाँ पे ओड और इवन गलत लिख गया, आप है ना इसको इसको इवन कर लो और बच्चों इसको क्या कर लो, ओड कर लो, और यहाँ पे सम लिख लो और यहाँ पे विषम लिख लो, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर कौन से होते हैं, यही होते हैं ना 2 4 6 8। कंजुगेटिव का मतलब इनमें गैप कितने कितने का, देखो गैप दो का गैप है ना, 2 के बाद 4 4 के बाद 6। ऐसे ही ओड नंबर लोगे तो उनमें भी कितने कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो आपको कोई कह दे तो कंजुगेटिव नंबर मानने हैं आपने, कौन से, दो कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स मानने हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं अगर एक नंबर को x मान लिया मैंने, लेट फर्स्ट नंबर कितना है बच्चों, x है, तो मेरे को बताओ सेकंड नंबर को आप क्या मानोगे। मैंने आपको बताया ओड नंबर जो होते हैं उनमें दो का गैप होता है, तो एक को आपने x माना तो दूसरा इससे दो क्या होगा, बड़ा होगा ना। कई बच्चे एक को x मान लेंगे दूसरे को x+1। आप मुझे बताओ कैसे हो सकता है, एक नंबर x, मान लो x का आंसर 5 आ गया, फिर इसका आंसर तो 6 आ जाएगा, यानी कि एक नंबर 5 हो जाएगा एक नंबर 6, लेकिन दोनों ओड थोड़े हो सकते हैं, एक ओड है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इवन। लेकिन हम गैप कितने का लेंगे बच्चों, दो का लेंगे, ठीक है। इवन नंबर आए तब भी दो का गैप, ओड नंबर आए तब भी दो का गैप, यानी कि एक x मानेंगे तो दूसरा कितना मानेंगे, x+2 मानेंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन देखो, तो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें इवन और ओड की बात नहीं कही गई है, ध्यान रखना, ना तो ये लिखा इवन ना ये लिखा ओड, तो यानी कि नेचुरल नंबर कह रहा है, उसमें गैप कितने कितने का होता है, एक एक का होता है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट फर्स्ट नंबर, दोनों आपको नंबर बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर को बच्चों क्या मान लो आप, x मान लो, तो सेकंड नंबर आप मेरे को बता दो कितना होगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसमें इवन ओड की बात ही नहीं है, तो सेकंड नंबर इससे अगला यानी कि x+1 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, इन दोनों की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब आंसर कितना आएगा बच्चों, 306 आएगा। बस इतना आसान क्वेश्चन हो गया, सोल्व कर लो इसको, सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बन गई, बताओ इसके क्या करें, फैक्टराइजेशन कर ले। फैक्टर यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है तो सीधा ही 306 के फैक्टर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को 1 लेके आना है कहीं ना कहीं, 2 से डिवाइड करो, ये हो गया। अब ये 2 से तो हो नहीं रहा, किससे होएगा फिर, 3 से, 3 से डिवाइड करो तो इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, फिर 2 से नहीं हो रहा, किससे होएगा 3 से, और इसको 3 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। देखना 1 लेके आना था, क्या हम बहुत आसानी से नहीं ले आए 1, 17 और 18 से 1 कैसे लेके आओगे बच्चों, प्लस का 1, 18 प्लस का लेना पड़ेगा और 17 क्या लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस का, यानी कि प्लस का 18 और माइनस का 17, तभी तो x आएगा। बस खत्म क्वेश्चन। अब तो ब्रैकेट लगाओ क्योंकि कोफिशिएंट 1 है ही, एक बार x+18 लिख दो, एक बार x-17, यहाँ से x की वैल्यू -18, यहाँ से कितनी 17, लेकिन बच्चों
इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे पता है? क्योंकि आपसे जो वैल्यू पूछी गई ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ये तो क्या है, नेगेटिव है। ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज इट इज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव का क्वेश्चन में कोई काम है ही नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 17। 17 आने का मतलब इसने कहा था दोनों के दोनों इंटीजर फाइंड करो। सो फर्स्ट नंबर कितना होगा बच्चों, 17 होगा, क्योंकि हमने क्या माना था, x। सेकंड नंबर बता सकते हो कितना होगा? कोई बच्चा कहेगा सर आपने माना था x+1, यानी कि जो भी x का आंसर आया है उसमें 1 ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया 18। तो दो इंटीजर थे, एक कितना है बच्चों 17 है और एक कितना है 18 है। वेरीफाई करें हम। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, इसने कह रखा है दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है ना वो बच्चों 306 आनी चाहिए। देखो क्या आ रही है, क्या 17 और 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 306 ही आएगा, और ये भी यही कह रहा है। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है सोल्व वो बिल्कुल ओके है। लेकिन कई बार बच्चों को क्या प्रॉब्लम आएगी कि उससे फैक्टर नहीं बनेंगे। फैक्टर नहीं बने तो क्या इलाज है अपने पास, रामबाण मेथड करें यूज, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x² + x - 306, x² और ये कितनी थी बच्चों, प्लस x और माइनस के 306। देखो बाकी तो सब कुछ सेम है। इस इक्वेशन के सोल्व करके x की वैल्यू निकालना यही सबसे मुश्किल लगता है ना। a कितना है यहाँ पे 1, b भी कितना है 1, c कितना है बच्चों माइनस के 306, d निकालो पहले तो, b² - 4ac, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू a इंटू c माइनस का है, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। 1224 में एक ऐड करोगे 1225। अपने को तो क्या चाहिए बच्चों, डी का स्क्वायर रूट चाहिए। बताओ 1225 का कितना होएगा, 35 हो जाएगा। क्यों, मैंने इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया? 30 का स्क्वायर होता है बच्चों 900 और 40 का स्क्वायर होता है कितना, 1600। ये 1225 तो इसके बीच में है ना, तो इसके बीच में नंबर कौन सा ढूंढ लो, 45 ढूंढ लो, क्योंकि लास्ट में 5 आना चाहिए, तभी तो स्क्वायर करोगे 5 आएगा। तो मैंने स्क्वायर रूट भी निकाल दिया आसानी से। अब क्या लगाऊंगा मैं फॉर्मूला, x क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b कितना बताओ 1 प्लस माइनस d का √ कितना 35। अच्छा अब ये बताओ, मैं ये प्लस का साइन लूँ क्या माइनस का? आप कहोगे जी प्लस का लो, क्योंकि माइनस का ले लिया तो नंबर माइनस हो जाएगा ना पूरा, माइनस चाहिए नहीं अपने को। ठीक है, तो क्या लिखो फिर, प्लस का साइन ले लो बस। 35 में से 1 गया 34, 34 को 2 से डिवाइड करोगे 17, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 17 आ गई। सो फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर आपने जिसको x माना था वो कितना आ गया 17, और सेकंड बच्चों आपने क्या माना था x+1, यानी 17 + 1 18। मैंने कहा था आज के लेक्चर में मैं हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करके आपको दिखा दूंगा, फैक्टर कैसे बनाते हैं वो भी, और फैक्टर नहीं बने तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी एक रोहन है एक रोहन की मदर है। सॉल्यूशन, एक रोहन है एक रोहन की मदर। फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है बच्चों आज से 3 साल बाद। आप हिंदी लिख लो इसकी, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है, आज से 3 साल बाद इनकी दोनों की जो उम्र होगी ना, एज होगी, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो 360 आएगा। तो बताओ रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? आप तो मदर की भी निकाल देंगे, रोहन की भी निकाल देंगे। लेट कर लो रोहन की प्रेजेंट एज को मान लो, अब लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी मान लो बच्चों, x ईयर्स मान लो। तो बताओ प्रेजेंट एज ऑफ उसकी मदर जो है वो कितनी हो जाएगी, आप बता सकते हो मेरे को? क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि रोहन की मदर जो है ना उससे 26 साल बड़ी है। आप मान लो 15 साल के हो, आपकी मम्मा आपसे 26 साल बड़ी है, तो आपकी मम्मा की एज 41 होगी ना, मतलब कि जो आपकी एज है उसमें 26 जोड़ दो, है ना। जो रोहन की एज है उसमें 26 में अगर ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, इसकी मदर की एज आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप देखो कंडीशन 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात करेंगे, ठीक है। 3 ईयर्स लेटर, यानी कि आज से 3 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो बताओ इसकी एज कितनी होगी, मतलब 3 3 जोड़ दो। 3 साल बाद का बच्चों मतलब क्या होता है, 3 3 जोड़ दो, है ना, ये x+3 होगी, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रखा है इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है बच्चों, 360 है, क्योंकि क्लियरली लिख रखा है क्वेश्चन में 3 साल बाद जो उनकी एज होगी ना
उनकी प्रोडक्ट 360 होगी, तो मैंने कर दिया 360, ठीक है। ये क्या होगा फिर x+3 और ये हो गया x+29 हो गया ना। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। देखो x की मल्टीप्लाई करो x+29 से और फिर +3 की मल्टीप्लाई करो x+29 से, कर लो इसको सोल्व। x² + 29x प्लस के कितने आएंगे 3x और प्लस के 29 को 3 से करोगे 87। एक तरफ कर लो सबको, इसको भी इधर उठा लो। x², इन दोनों को ऐड करोगे 32x आ गया और 87 में से 360 माइनस करो, यानी कि 360 में से 87 माइनस कर दो। ये कितना आ गया 28 27 273 आ गया माइनस का, क्योंकि प्लस का छोटा नंबर है, माइनस का क्या है बड़ा, आंसर माइनस आएगा। अब बच्चों क्या बात रहेगी बताओ, फैक्टर बनाने। फैक्टर बनाने आपको आते ही है, और फैक्टर नहीं भी बनाने आते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाए फैक्टर। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बच्चों 273 इंटू 1 कर दूं, यहाँ पे तो 1 है ही। बताओ 2 से डिवाइड तो होता नहीं, 3 से हो रहा है, 3 9 जा 3 1 जा। अब जिसको टेबल आती है वो तुरंत बता देगा सर 13 7 जा होता है 91, तो या तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर किससे करना पड़ेगा बच्चों 7 से। 13 से कर दूं, 13 से डिवाइड करोगे तो इसको 13 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को क्लियरली दिख गया 13 नाम आते ही कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ना इसको मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ से 32 ला सकता हूँ। कैसे, प्लस चाहिए तो प्लस का 39 कर दो और माइनस का 7 कर दो, 39 में से 7 माइनस करोगे आ जाएगा ना। इस तरीके से 2-3 बार क्वेश्चन को जो बच्चा सोल्व कर लेगा एग्जाम से पहले उसको याद ही हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका x प्लस में 39 आएगा और x माइनस के 7 आएगा। तो बताओ x की वैल्यू एक आ गई माइनस के 39 और एक आ गई 7, क्या ये वैल्यू लोगे? नहीं, क्यों? x को आपने क्या माना था, रोहन की एज, और किसी भी पर्सन की एज नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो इसलिए इसको क्या कर दो बच्चों नेगलेक्ट। नेगलेक्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। x कितना आ गया बच्चों 7। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन पूछी थी आपसे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितने निकाल दी हमने 7 ईयर्स, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। लेकिन फिर वही बात आती है, मान लो किसी बच्चे से नहीं हुई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व ये वाली, तो फिर हम क्या करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे x² + 32x - 273, ये क्या है बच्चों आपकी x² प्लस के 32x माइनस के 273 इक्वल टू 0। a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है 32, c आपका कितना है माइनस के 273, d निकाल लेते हैं b² माइनस के 4ac, यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। 32 का स्क्वायर आप कर लेना, 32 इंटू 32 1024 आएगी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों प्लस, 4 की मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा कितना होता है 12, 27 को 4 से करोगे 108 और ये एक यहाँ से कैरी 109, ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड करो, 2 और 4 कितने होते हैं बच्चों 6, 9 और 2 कितने होते हैं 11, और ये कितना आ गया आपका 2116 आ गया। 2116 का स्क्वायर रूट निकाल दो, देखो कितना होगा 4 पे जाएगा, 4 4 जा 16, बच के कितने 5, ये क्या करोगे ऐड करोगे इनको, और फिर बताओ क्या लिखे यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 8 लिखने से बात, 8 नहीं आपका जो है आपको 6 लिख दो, 6 लिखोगे देखना 6 6 जा 36, बच गए 3, 8 6 जा 48, 48 और 3 51 हो गया ना। यहाँ पे भी 6, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालोगे ना वो क्या आएगा आपका 46 आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे नहीं निकालना आता तो आप फैक्टर बना लेना, फैक्टर बनाने वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है अब फॉर्मूला लगाना है x का, माइनस बी प्लस माइनस √d/2a माइनस बी कितना 32 प्लस माइनस 46/2 इंटू ए कितना बच्चों 1 है। आप ये बताओ मेरे को कि प्लस का साइन लो के माइनस का, अगर माइनस का साइन ले लोगे तो बच्चों नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बस प्लस का ले लेना, ठीक है। 46 में से 32 गए 14, और 14 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 7 आ गया ना। देखो 7 वही 7 मैंने यहाँ से निकाला था, वही 7 यहाँ से निकाल दिया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना आपको बच्चों आना चाहिए। इसके फैक्टर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा और ये 0 आएगी ना, बीच में 0 आएगी, 2 5 जा 2 8 जा, फिर 2 से होएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चा आके मार खा जाएगा, अगर जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आएगा ना, और जिसको 1 से लेकर 26 तक जो मैं बार बार बताता हूँ स्क्वायर याद नहीं होंगे, वो यहाँ पे आके फंस जाएगा, क्योंकि ये जो है ना 23 का स्क्वायर होता है, और 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है, मतलब कि ये 23 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं। तो अगर आपको नहीं याद होगा फिर बताओ 23 तक तो कोई बच्चा सोचता ही नहीं ना, वो तो पहले 2 4 सोच लेगा,
नहीं डिवाइड हुआ तो फिर आगे उसको छोड़ देता है वो, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ 1 से लेके 26 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। याद होंगे ना, तुरंत आप पकड़ दोगे कि ये तो 23 का स्क्वायर आ गया, तो बस इसको 23 इंटू 23 लिख देना। अब देखो, ये है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है इसमें। एक ट्रेन है, वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों मैथ में एक जैसी। एक जैसी का मतलब जैसे आपने घर से चलाना गाड़ी स्टार्ट किया आपने, आप 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो पूरी जर्नी, मतलब ना तो कहीं स्पीड कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी, बिल्कुल एक जैसी गाड़ी चलेगी। अब ये कहता है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब ये कल्पना कर रहा है अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती। देखो, आपको दूर तो उतना ही जाना है 480 किलोमीटर। आप खुद सोचो, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम होती तो टाइम आपको क्या लगता, ज़्यादा लगता। अगर स्पीड ज़्यादा होती तो टाइम क्या लगता, कम। अब ये कल्पना कर रहा है अगर स्पीड इतनी कम होती ना तो मेरे को इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे क्या लगते बच्चों, ज़्यादा लगते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बताओ ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है, मतलब कि ओरिजिनल वो किस स्पीड से चलती है। ये तो कल्पना कर रहा है। इफ का मतलब क्या होता है, कल्पना कर रहा है, ये वास्तव में नहीं है। वास्तव में तो जो है वही है, ठीक है। लेकिन ये सोच रहा है अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती ना तो इसको 480 किलोमीटर जाने में 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड को बच्चों क्या मान लो आप, x किलोमीटर पर आवर मान लो। एक आप निकालो न्यू स्पीड, एक आप क्या निकालो बच्चों, न्यू स्पीड। बताओ न्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 8, क्योंकि इसने कहा है ना 8 किलोमीटर पर आवर कम होएगी। पहले x थी, अब 8 कम हो जाएगी, मतलब x माइनस 8 रह जाएगी, ठीक है। अब आप क्या निकाल लो साथ साथ में बच्चों, टाइम निकाल लो। क्या निकाल लो यहाँ पे, टाइम। आप मेरे को बताओ ओरिजिनल टाइम कितना होगा। ओरिजिनल टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो 480 है ही, है ना। स्पीड ओरिजिनल कितनी है बताओ, x। नया टाइम, नया टाइम यानी कि नई स्पीड के साथ डिस्टेंस तो उतनी है लेकिन स्पीड अब की बार कितनी होगी बच्चों, x माइनस 8। आपको बस एक ही क्वेश्चन का मेरा जवाब देना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक तो ये टाइम है और एक ये टाइम है, क्या ये दोनों सेम है, ये सेम तो नहीं है, क्योंकि एक स्पीड आपकी कम है एक ज़्यादा है, तो टाइम कैसे सेम हो सकता है। इनमें से इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 3 घंटे का डिफरेंस है ना। भाई 3 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब कि एक इसमें से 3 घंटे छोटा है और एक इसमें से 3 घंटे बड़ा है। डिफरेंस कितने का है, 3 का है। टाइम बड़ा कौन सा है मेरे को ये बता दो, क्योंकि डिफरेंस जब निकालते हैं हम, डिफरेंस वो क्या होता है, लार्जर माइनस स्मॉलर लिखते हैं ना, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। इसमें से ये वाला टाइम बड़ा है या ये वाला टाइम बड़ा है। आप कहोगे सर मैंने तो एक बात सुनी है कि स्पीड अगर कम होती है ना तो टाइम ज़्यादा लगता है ना, स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो टाइम क्या लगता है, कम। इन दोनों स्पीड में से कम कौन सी है बताओ, नई वाली है ना, क्योंकि पहले तो x थी अब x माइनस 8 है। तो ये स्पीड अगर कम है तो फिर ये जो टाइम होगा ये क्या है बच्चों, ज़्यादा है ना। और ये टाइम क्या है, कम, क्योंकि पहले टाइम कम लगता था, अब स्पीड को अगर आपने कम कर दिया तो टाइम क्या लगने लग गया, ज़्यादा लगने लग गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ इन दोनों टाइम में डिफरेंस इन बोथ टाइम्स, जो ये दो टाइम है ना इन दोनों में कितने घंटे का डिफरेंस है बताओ, 3 घंटे का डिफरेंस है, दे रखा है। अब बताओ बड़े वाला टाइम कौन सा है, ये यानी कि ज़्यादा वाला टाइम ये है, और इसमें से कम वाला टाइम माइनस कर दो और इक्वल टू क्या रख दो बच्चों, 3। अब एक तरीका बताता हूँ आसान करने का। देखो हर टर्म में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना तो काट दिया करो, 3 1 जा, ये भी 3 पे कट रहा है और ये भी 3 पे कट रहा है ना। क्वेश्चन छोटा हो गया, क्या बच गया, 160 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 160 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ। पहले 160 है ना कॉमन ले लिया करो, यहाँ ये बच गया और यहाँ पे ये बच गया। अब अंदर वाली टर्म को सोल्व करो एलसीएम लेके। देखो अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया बच्चों आपका, 160 बाहर है, यहाँ 1 बाई एक्स माइनस 8, यहाँ 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब कैसे करोगे सोल्व, देखो एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा। अब यहाँ से x माइनस 8 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस का साइन है, इधर x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 8। लेकिन मैंने बताया था ना माइनस हो तो ब्रैकेट लगा के लिखा करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया। ऊपर से देखो x से x कट गया,
ऊपर एक्स से एक्स कट गया है ना, 160 इंटू 8 बच गया, और नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। अब क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इज इक्वल टू 160, 16 8 जा कितना होता है 128, यानी कि ये आ जाएगा। अब एक तरफ कर लो, अपने को तो क्या बनानी थी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। बताओ बन गई क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बाद तो अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के अपने पास तो तीन मेथड है, किसी मेथड से सोल्व करें। अब हम क्या करेंगे, इसको बच्चों सोल्व करेंगे, ठीक है, नाउ सोल्व इट। और वही सोल्व कितने मेथड से करेंगे हम, दो मेथड से, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन। तो करें नेक्स्ट पेज पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 1280। तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं, 1280 है प्रोडक्ट, और सम कितना लेके आना है अपने को, माइनस का 8 लेके आना है। तो करें स्टार्ट, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देखना 2 2 करते करते मेरे पास आ गया नंबर अपने आप ही, 8 लेके आना है। मेरे को पता लग गया कि 40 और 32 से 8 आ जाएगा, है ना, और वो भी माइनस का लेके आना है। माइनस का कब आएगा आप बताओ मेरे को, इनमें से जो नंबर बड़ा है वो माइनस का होगा, और जो छोटा है वो प्लस का होगा, है ना, क्योंकि प्लस का 32 करेंगे और माइनस 40 करेंगे तभी तो माइनस का आंसर आएगा ना। तो सीधा ही लिख दिया करो आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स प्लस में 32 है ना, प्लस 32 और एक्स माइनस 40। एक्स की वैल्यू एक कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से माइनस 32, और यहाँ से कितनी आएगी बच्चों 40। बताओ क्या इस माइनस 32 को रिजेक्ट कर दे क्या? क्यों? क्योंकि एक्स क्या थी, गाड़ी की स्पीड थी, और ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट कर दिया। ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या कर देंगे बच्चों, रिजेक्ट। सो एक्स 40 आ गया। सो ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की, बताओ। सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन वो कितनी आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि गाड़ी ओरिजिनली जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। क्वेश्चन खत्म। लेकिन अब वही बात आ गई कि चलो नहीं आते फिर इसके फैक्टर बनाने आपको, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280, लिखो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। किसी भी क्वेश्चन में घबराओ मत, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, सोल्व हो जाएगा। ए कितना है 1, बी कितना है माइनस का 8, सी है माइनस के 1280, डी निकाले पहले तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये तो कितना होएगा, प्लस ही होएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई करो 1280 से, देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जीरो तो लास्ट में हो ही जाएगी। 8 की 4 से करोगे 32, 3 बच गए, 12 चौके 48 और ये 51, 5120 में 64 जोड़ोगे 5184 आ गया। 5184 का निकाले स्क्वायर रूट, निकाल देते हैं। देखो 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49, 2 बच गए, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब सीधा ही दिख रहा है 2 पे जाएगा, है ना, और 2 यहाँ पे लगा दो। अगर ये मेथड नहीं आता तो फैक्टर बना लेना इसके। तो डी का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा, वो 72 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 72। अब आप मेरे को बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बी तो पहले ही माइनस का है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, प्लस माइनस 72 अपॉन 2a। अब बताओ साइन प्लस का लूँ कि माइनस का लूँ, आप कहोगे सर प्लस का, क्योंकि माइनस का लोगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी ना, तो एक एक्स तो यहाँ से माइनस लेने से आएगा, और एक एक्स यहाँ से बच्चों प्लस लेने से आएगा। ऊपर कितना आ गया 80, 80 बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया 40, यहाँ से 8 में से ये गए माइनस के 64, यानी माइनस के 32, इसको क्या कर देना, रिजेक्ट, और ये हमारा क्या आएगा आंसर, देखो वही वैल्यू आएगी एक्स की, माइनस 32 40। लास्ट पेज पे देखो माइनस 32 40। तो मैंने आपको हर क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन ये और 2 एग्जाम्पल, 6 के 6 क्वेश्चन को मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व करके दिखा दिया और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। ना तो बच्चों फैक्टर बनाने मुश्किल, ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपने इक्वेशन कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट को समझ के उनसे कंक्लूजन निकाल के क्या इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सोल्व कैसे करते हैं, आज 6 क्वेश्चन से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।